जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। भूलो कभी नाम ये नाम तेरा। भूलो कभी नाम ये नाम तेरा। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण है यादव है सकेति। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण है यादव है सकेति। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। जागो मुरारी
नेत्र खोलो, द्वार खड़े गोप बुला रहे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण है यादव है सकेति। देवंत काले तुम सामने हो, देवंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता वही मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण है यादव है सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण है यादव है सकेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले नारायण भगवान की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने ये पढ़ा और सुना कि किस प्रकार तुलसी मिश्रित जल से ही धर्मदत्त ने उस राक्षसी को राक्षस की योनि से मुक्ति दिलाई और उसे वैकुंठ धाम पहुंचाया। तो आज की कथा जो है इसमें जालंधर का जन्म और उसका वृंदा से विवाह। तो शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके अब आप तुलसी का पूर्व जन्म वृतांत बतलाइए। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, एक समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले एक पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है, भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पूछने पर जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पे दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र वहीं भस्म हो गया और फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की ही लीला है।
अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुन महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूं और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। तो बृहस्पति जी कहने लगे कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को, जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है, उसे आप शांत करें। यह सुनकर भगवान शिव बोले कि हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन की आवाज इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी भी कांपने लगी। सप्त लोक बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। और तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने बड़े ही आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले कि यह मेरा पुत्र है, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसके जात कर्म करवाइए। तो ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। इससे ब्रह्मा जी को अत्यंत पीड़ा हुई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जालंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त ये किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है और इसी कारण यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वह बालक तुरंत युवा हो गया और तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवाया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र और अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर प्रसन्नता पूर्व दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जालंधर घर आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती, अपने हाथों से पंखा करती, उसे पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पण करती और वह अपने पति को नारायण स्वरूप समझकर उसकी सेवा करती। श्री कार्तिक महात्म की जय, तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो इसके आगे की कथा कल आपको बताएंगे। अभी इसके कई 2-3 अध्याय होंगे जिसमें जालंधर और वृंदा की कथा होगी, तो जरूर सुनिएगा। तुलसी के पूर्व जन्म की, किस प्रकार वृंदा ने तुलसी का स्वरूप लिया, ये सभी आगे की कथाओं में वर्णन होगा। तो आइए कुछ देर प्रभु का नाम जपें और उसके बाद कथा को विराम देते हैं।
बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, करो पार मझधार में मेरी नैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, बिना तेरे छाए चाहो दिस उदासी, बिना तेरे छाए चाहो दिस उदासी। श्री कृष्ण प्यारे ओ नंद के दुलारे, उबारो संभालो अधम हूँ मैं तेरे सहारे, संभालो अधम हूँ मैं तेरे सहारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ करुणा के सागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर, उबारो पकड़ बाहे नवल नागर। श्री कृष्ण प्यारे ओ प्राणों से प्यारे, उबारो इधर भी बिरहा के मारे, निहारो इधर भी है बिरहा के मारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ यशोदा दुलारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे, हरो नाथ अब मेघ संकट हमारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले, मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले। श्री कृष्ण प्यारे ओ माखन चुरैया, नहीं कोई तुम बिन है धीरज धरैया, नहीं कोई तुम बिन है धीरज धरैया। श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री कृष्ण प्यारे ओ बंसी बजैया, करो पार मझधार में मेरे
प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़े बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़े बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़े बना जा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।